क्या ध्यान देते जाने चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूं, मतलब दूसरा पार्ट लेके आया हूं। पहला पार्ट में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करा दिया था। मैं बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हमारे जीवन में कहाँ यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमारे किस प्रकार के मैथ में, किस प्रकार के गणित में काम करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री किस पर बेस्ड है, मैं सारी बात फर्स्ट लेक्चर में कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे और आज आप सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, इसमें खोया जाता है, इसमें खोया जाता है, इस चैप्टर को खोजा नहीं जाता है। यह चैप्टर खोजने वाली नहीं है, यह चैप्टर में खोने वाला है। आप इस चैप्टर में खो जाएंगे। यदि आपको अच्छे तरीके से यदि ट्रिग्नोमेट्री आ जाएंगे तो फिर आप इस चैप्टर में अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे, खो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब बताए थे तीन, गोनो मतलब बताए थे क्या, भुजा, और मेट्रोन मतलब बताए थे क्या आपको, मापन। मतलब तीन भुजा और एंगल की माप को क्या कहते हैं हम, तीन भुजा, क्या तीन भुजा और तीन एंगल की जो मेजरमेंट करते हैं, मतलब भुजा और कोण का जो मेजरमेंट कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक जो शब्द है ना, ये एक ग्रीक शब्द है। क्या, कौन सा शब्द है, एक ग्रीक शब्द है, या ग्रीक लेटर का एक शब्द है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक का जो यूज है ना अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा है। अभी जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ज्यादातर क्या, पूरे हम लोग अभी बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। प्योर मैथमेटिक्स के अलावा एक हमारा मैथमेटिक्स होता है, जिस मैथमेटिक्स को हम कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम किस प्रकार से गणित को यूज करते हैं, किस प्रकार से एक टावर की हाइट को मापी जाती है, ये सब चीज हमें बताया जाता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे हेलीकॉप्टर है, उसे बनाने में हमें गणित की आवश्यकता पड़ता है। गणित ऐसा नहीं कि गणित का यूज नहीं है हमारे जीवन में। गणित एक ऐसा चैप्टर है, कहीं किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आप किसी इंटरव्यू में चले जाइए तो आपको गणित पूछेगा। चाहे आप किसी भी बड़े बड़े कंपनी में चले जाइए, आपको वहां गणित यूज होगा। आप बैंकिंग में चले जाइए, आपको गणित यूज होगा। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर चले जाइए, आपको हमेशा गणित यूज होगा। तो गणित का महत्व आप समझ रहे होंगे, और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर बताने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम मैं लिख देना चाहता हूं, चैप्टर का नाम था ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम क्या था दोस्त, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम बताए थे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो होते हैं हमारा साइन। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आपको बताए थे कि कोस होते हैं, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक हम आपको बताए थे रेशियो क्या होते हैं, टेन होते हैं, और चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं हमारे, कोसेक होते हैं, और फिफ्थ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे सेकेंड, मतलब सेक होते हैं, और छठा जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, कोट होता है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो ये रेशियो है ना 6 और 6, ये 6 इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पर क्या करते हैं, राज करते हैं। राज समझते होंगे, जिस प्रकार से राजा किसी राज्य में क्या करते हैं, राज करते हैं, उस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक में ये 6 भाई जो है ना, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, सब क्या करते हैं, राज करते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्री के गद्दी पर राज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को एक गद्दी माने तो ट्रिग्नोमेट्री की गद्दी पर हमारा साइन, कोसेक, कोस, सेक, टेन, कोट क्या करते हैं, हमारा राज करते हैं। ये क्या है हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिगो रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पर राज करते हैं। और यह भी बता चुके थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का कहना था कि सबसे लंबी जो भुजा होते हैं ना, बता दिए थे दोस्तों कि सबसे लंबी जो भुजा होते हैं
सबसे लंबी जो भुजा होती है एक समकोण त्रिभुज में, सबसे जो लंबी भुजा होते हैं ये वाली सबसे लंबी भुजा, आपको भी ये दिख रहा होगा, और ये सबसे लंबी भुजा है भी। यदि इसका नाम हम दे दें इस त्रिभुज का ए बी सी, तो पाइथागोरस बाबा का कहना था, पाइथागोरस प्रेमा का कहना था कि सबसे लंबी भुजा जो है ना वो दो छोटी छोटी भुजा के वर्ग के सम के बराबर होता है। सम मतलब होता है दोस्तों जोड़। हम सम यदि कभी बोले तो आपको समझ आ जाना चाहिए जोड़, SUM, सम मतलब जोड़। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब क्या, कर्ण। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है दोस्तों लंब, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, लंब जिसे हम P से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर का पहला लेटर क्या है, P है। हाइपोटेनियस का पहला लेटर क्या है, H है। इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं दोस्त, बेस बोलते हैं, बेस। बेस इसे हम B से सूचित करते हैं और इसे हिंदी में आधार कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, हिंदी में इसे आधार कहते हैं। यहां तक समझ रहे हैं क्या आप, इसे आधार कहते हैं। इसे कर्ण किसे, इसे क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 होते हैं ना वो किस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज पर वर्क करता है ये आपको पिछले वाला लेक्चर में मैं बता दिया था। फिर भी मैं आपको रिकॉल करने के लिए मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस बाबा का क्या कहना था, पाइथागोरस बाबा का कहना था कि h का जो स्क्वायर होता है ना, h का जो स्क्वायर होता है वो दो छोटी छोटी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, मतलब जोड़ के बराबर होता है, मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है दोस्तों। यही था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कहना था कि h का जो स्क्वायर होता है ना वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यहां से हम p स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और b स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करते वक्त बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम यहां से निकाल लेते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं p स्क्वायर बराबर, p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, p स्क्वायर को यही रहने दीजिए और इसे एक इक्वेशन मान लीजिए आप। इक्वेशन में यदि एक साइड से दूसरे साइड कोई अंक या कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट उठ के आता है तो वो अपना चिन्ह बदलते हुए आता है। तो b क्या है अभी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, मतलब h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब p भी निकाल ही लिए तो अब हम b भी निकाल लेते हैं। b बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो b बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा b बराबर b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए b को यही रहने देते हैं, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हमारा b स्क्वायर का क्या बन गया, फॉर्मूला बना। पाइथागोरस बाबा का कहना था कि h का स्क्वायर, सबसे लंबी जो भुजा होता है एक समकोण त्रिभुज में, सबसे लंबी भुजा का जो स्क्वायर होता है ना वो दो छोटी छोटी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, कई फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब h पर से यदि स्क्वायर हटाएंगे, h पर से यदि स्क्वायर हटाएंगे तो हमें इधर रूट लग जाएगा, p पर से यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, इधर b पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है यदि कोई x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो तो इधर से यदि स्क्वायर हटाएंगे आप तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, मतलब x बराबर अंडर रूट कितना लग गया, 4 हो गया। अंडर रूट कितना हुआ, 4 हो गया। तो यहां पर देखिए दोस्तों सेम कंडीशन यहां पर हो जाएगा हमारा। यहां से हम फॉर्मूला कई बना देते हैं, आपको यहां से कई फॉर्मूला आपको हम बना देते हैं, यहां से आपको कई फॉर्मूला बना देते हैं। h पर से स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट लगा दीजिए, p पर से स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट लगा दीजिए, इधर b पर से स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट लगा दीजिए। तो देखिए h पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे इसमें, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमारा मन था क्या, p पर से भी स्क्वायर हटा ले, p पर से यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर भी रूट लग जाएगा। सेम बात, p पर से स्क्वायर हटाएंगे तो हमें हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मेरा मन क्या है कि b पर से भी स्क्वायर हटा ले, किसी को क्यों छोड़ू, b पर से भी स्क्वायर हटा लेते हैं दोस्तों। b पर से यदि स्क्वायर हटाते हैं तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा।
यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को स्किप कीजिए, आप एक बार अवश्य नोट डाउन कीजिए। आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में आप खो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, इसमें आप खो जाएंगे। इसे एक बार नोट कर लीजिए। मैं आपको सारा सेपरेट कर देता हूं, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लिए होंगे। चलिए अब मैं इससे आगे चलता हूं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। सॉरी, ये रंग अच्छा नहीं है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हम आपको कल ही बता चुके थे कि, यानी कि पिछले वीडियो में ही बता चुके थे कि ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे वर्क करता है किस पे? एक समकोण त्रिभुज पे। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक समकोण गिर रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं दोस्त हम ए, बी और सी। बी क्या है हमारा? बी हमारा जिसमें क्या है? समकोण है। और ए और सी क्या हो जाएगा? हमारा सबसे लंबी भुजा जिसे हम एच कहते हैं। अब निर्भर करेगा पी और बी पर। सबसे पी और बी क्या होगा? हम बता दिए थे पीछे वाला लेक्चर में कि यदि यहाँ पे कोई थीटा एंगल बनाता है हमारा पी ये हो जाएगा, यदि कोई थीटा एंगल यहाँ बनाता है तो हमारा पी ये हो जाता है। फिर से मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं कि यदि थीटा यहाँ बना, मान लेते हैं थीटा यहां बना, तो हमारा पी क्या होगा? सबसे मतलब लंबा वाला भुजा, मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? मतलब लंब क्या होगा हमारा? उसके सामने की भुजा। थीटा यहां है, इसके सामने की भुजा हमेशा क्या बनेगा? पी बनेगा। तो हम इसे अभी क्या बोल देते हैं? पी बोल देते हैं। अब ये जिस पर थीटा रहता है उसे क्या हम कहते हैं? बी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बी कहते हैं। चलिए, यदि यहां था थीटा तो ये हमारा पी, ये हमारा बी, और सबसे लंबी भुजा एच होता ही है। ठीक। उसके बाद यदि हम थीटा एक बार यहां बना दे, थीटा यदि हम यहां बना देंगे तो हमारा पी यहां बन जाएगा और हमारा बी यहां बन जाएगा। तो देखिए, थीटा हम कहां बना लेते हैं? थीटा हम बना लेते हैं, थीटा दूसरा फिगर बना लेते हैं, और थीटा हम अब की बार थीटा ये एक समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ए बी सी। थीटा यहां बना था तो परपेंडिकुलर ये हुआ था, मतलब लंब ये हुआ था। अब की बार मेरा मन है कि थीटा इसको बना ले, ये तो समकोण हुआ ही, ये समकोण पे गिर रहा है, बी हमारा समकोण है। लेकिन थीटा यहां था तो हमारा पी ये था, परपेंडिकुलर ये था। लेकिन यदि थीटा यहां हो जाए तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर थीटा के सामने की भुजा होता है दोस्त। इसे हम क्या बोल देंगे? अब पी बोल देंगे। इसे हम क्या बोल देंगे? पी बोल देंगे। तो हमारा जिस पे थीटा रहता है ना उसे हम बी बोलेंगे, मतलब आधार बोलेंगे। और जो सबसे लेंथ वाला भुजा होता है, सबसे लंबी जो भुजा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्त? एच कहते हैं। क्या कहते हैं? एच, मतलब कर्ण कहते हैं। इसे हिंदी में कर्ण कहेंगे, इसे हम हिंदी में लंब कहेंगे, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। यहां तक सुनने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये भी बात बताए थे कि साइन क्या क्या लेना पसंद करता है? साइन लेना पसंद करता है लंब बटा कर्ण को। कोस किसको लेना पसंद करता है? आधार बटा कर्ण को। और टेन हमारा लेना पसंद करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार को। तो देखिए कौन किसको लेना पसंद करता है, इस पर बात कर लेते हैं। आप ये ट्रायंगल पे हम बात कर लेते हैं। ये ट्रायंगल पे बात किए हुए हैं पीछे के लेक्चर में, इस पे भी बात किया। फिर से एक रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा ये फिगर है। साइन थीटा हम दोस्त क्या लेना पसंद करता है? साइन
थीटा हम यहां से ले लेते हैं। यदि साइन थीटा हम लेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच होता है, मतलब लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम पी बटे एच लिख सकते हैं, पी बटे क्या लिख सकते हैं, एच। इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं दोस्त, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। लंब बटे क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं। लंब बटे क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं। उसके बाद कोस क्या लेना पसंद करता है दोस्त, कोस थीटा। कोस थीटा जो लेना पसंद करता है ना, वो लेना पसंद करता है बी बटे एच, मतलब आधार बटा कर्ण लेना पसंद करता है। आधार बटा क्या लेना पसंद करता है, कर्ण लेना पसंद करता है। उसके बाद टेन थीटा जो है हमारा, टेन और थीटा कहां से लिए हम, यहां से। टेन थीटा हमारा लेना पसंद करता है, साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा। यदि टेन थीटा ये दोनों को भाग करेंगे, यदि दोनों को भाग करते हैं टेन थीटा बनता है, ये दोनों को भाग करेंगे एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पी बटा क्या बन जाएगा, बी। पी बटा बी बन जाएगा, मतलब लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है दोस्त, आधार होता है। लंब बटा क्या होता है दोस्त, आधार होता है। लंब बटा क्या होता है दोस्त, आधार होता है। उसके बाद आपको ये भी बताए थे कि साइन का जो उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा होता है दोस्त, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है हमारा कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है दोस्त, कोसेक होता है। साइन का उल्टा यदि कोसेक होता है तो साइन का जो भी सूत्र होता होगा उसका उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा क्या बताया था आपको, कोसेक होता है। कोसेक क्या होता है दोस्त, कोसेक होता है। कोसेक थीटा ले लिए तो क्या हो जाएगा, किसका उल्टा है, पी बटे एच, मतलब एच बटे क्या हो जाएगा दोस्त, पी हो जाएगा। एच बटे क्या हो जाएगा, हमें पी हो जाएगा। एच बटे पी हो जाएगा, 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 एच अपॉन पी हो जाएगा। उसके बाद कोस थीटा का उल्टा क्या बताए थे दोस्त, कोस थीटा का उल्टा बताए थे हम कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या बताए थे, सॉरी, कोस थीटा का उल्टा बताए थे सेक थीटा। कोस थीटा का सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा, बी बटे क्या होता है, एच होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एच बटे बी हो जाएगा। अब टेन किसका उल्टा, सॉरी टेन का उल्टा क्या, कोट। टेन का उल्टा क्या होता है दोस्त, कोट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, हम आपको बता दिए थे, कोट होता है। तो कोट थीटा क्या हो जाता है दोस्त, कोट थीटा हो जाता है। वो कोट थीटा जो हो जाएगा हमारा, पी बटे बी टेन होता है, तो बी बटे पी हो जाएगा क्या हमारा कोट। ये हुआ हमारा क्या फार्मूला। जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो हमें इस फार्मूला का क्या पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा। आप इसे जरूर लिख लीजिए, स्टेप 1 करके इस फार्मूला को क्या कीजिए, आप लिख लीजिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको स्टेप 1 करके इस फार्मूला को लिख लीजिए। फर्स्ट फार्मूला हमारा यही है। छोटा छोटा जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसकी क्या पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा। लिखिए आप लोग। चलिए दोस्त, अब कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूं कि साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच होता है। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हमारा बी बटे एच होता है। कोस थीटा क्या होता है, बी बटे एच होता है। कोस थीटा क्या होता है, बी बटे एच होता है। कोस थीटा क्या होता है, बी बटे एच होता है। कोस थीटा क्या होता है, बी बटे एच होता है। टेन थीटा क्या होता है, पी बटे बी होता है। टेन थीटा क्या होता है, पी बटे बी होता है। टेन थीटा क्या होता है, पी बटे बी होता है। टेन थीटा क्या होता है, पी बटे बी होता है। टेन थीटा क्या होता है, पी बटे बी होता है। टेन थीटा क्या होता है, पी बटे बी होता है। टेन थीटा क्या होता है, पी बटे बी होता है। आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सिखा के ही रहूंगा। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं।
एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। या क्या बनाए हम, एक दोस्त समकोण त्रिभुज बनाए। समकोण त्रिभुज का नाम भी दे देते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज में ये हमारा बी जो है समकोण है। मान लेते हैं कि थीटा ये कोई एंगल बन रहा है, थीटा ये कोई क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, थीटा कोई ये क्या एंगल बन रहा है। मान ले कि थीटा सी क्या है, कोई एंगल है। थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। प्रश्न हमारा ये है, ये जो है ना, ये लेंथ मतलब इसकी दूरी जो है ए से, प्रश्न मेरा ये है कि ए से लेकर के बी तक दे दिया हमें 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और बी से सी तक जो हमें दे दिया है वो दे दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न मैं प्रस्तुत किया हूं कि ए और बी जो है ना, वो हमारा ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर, बी और सी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि AC क्या होगा। AC पता चलने के बाद आपको यह भी बताना है कि साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा। मतलब प्रश्न आपको यही है कि फाइंड करना है आपको, मतलब मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, मतलब ये दिया है प्रश्न आपको। अब यहां पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं दोस्त। प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है कि साइन थीटा, फिगर वो है, फिगर को देख करके आपको साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। प्रश्न ये है दोस्त, फिगर को देखिए और प्रश्न यहां पर लिख दिया गया है। प्रश्न कहता है कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का क्या कीजिए, मान निकालिए। सबसे छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा तभी निकल पाएगा जब हमें ये लेंथ पता चल जाए, मतलब ए से सी तक की दूरी पता चल जाए। तो ए से सी तक की दूरी को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस बाबा कहा था कि h का जो स्क्वायर होता है ना, वो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। मतलब हमें यदि h निकालना हो, मतलब a और c निकालना हो, मतलब हमें क्या निकालना है, ये p दिया हुआ है। क्या दे दिया है दोस्त, p दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो हमें p दे दिया गया है, p दे दिया गया है और b भी दे दिया गया है। लेकिन हमें जो निकालना है ना, वो निकालना है h निकालना है हमें। तो h स्क्वायर बराबर आपके पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि h का जो स्क्वायर होता है वो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। आपके पास h स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला है दोस्त। h स्क्वायर बराबर एक क्या है, फॉर्मूला है। h स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला है क्या, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब देखिए दोस्तों, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो आपके पास फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला पे क्या करते हैं, इसको हम बैठा देते हैं। p आपके पास क्या है दोस्त, देख लीजिए। h निकालना है तो हमें p क्या दिया हुआ है, h स्क्वायर, मतलब h निकाल लेंगे। p क्या है हमें, तो 3 है। 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है। b क्या है हमें, 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा दोस्त, हमें स्क्वायर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, हमें स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, देख लीजिए। h स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर क्या उतना होता है, 9 होता है। और 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 16 होता है। अब 16 प्लस 9 कितना होता है, मतलब 16 प्लस 9 जो होता है वो कितना होता है, टोटल 25 होता है। h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, हमें 25 हो गया। h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, हमें 25 हो गया। तो h बराबर हमें हो जाएगा कितना, 25 का रूट हो जाएगा। 25 का रूट कितना होता है, प्लस माइनस
5 होता है, लेकिन हम 25 का रूट, यदि 25 का रूट पूछे तो आपको हमेशा बताना क्या है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है, प्लस माइनस नहीं बोलना, 5 होता है। 25 का रूट 5, इसीलिए h जो निकला ना, हमें h कितना ज्ञात हो गया, 5 सेंटीमीटर। h कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम यहाँ पे h हमें कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब h पता चल गया, p भी हमें पता है, b भी पता है, मतलब कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है, तो हमें साइन थीटा निकालने में, कोस थीटा निकालने में, टेन थीटा निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं आएंगे। चलिए अब हम साइन थीटा क्या का, साइन थीटा किसको पसंद करता है लेना, साइन थीटा जो लेना पसंद करता है। अब हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा के बारे में आपको पता है कि साइन थीटा यहां से, क्योंकि थीटा यहां है तो लंब हमारा ये होगा, कर्ण ये होगा और आधार हमारा ये होगा, तो साइन थीटा क्या लेना पसंद करता है, पी बटे मतलब लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है दोस्त, 3 है। लंब कितना है हमारा, 3 है। अब h कितना है, 5 है। ये कितना हो गया, साइन थीटा जो हो गया ना 3/5, यही हुआ मेरा क्या आंसर। अब क्या अगला था हमारा कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है दोस्त, हमें होता है b/h। कोस थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो b क्या है हमारा, 4 है और h क्या है, 5 है। तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 आंसर यही हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में भी सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 4 बाय कितना, 5 हमें क्या हुआ, आंसर हुआ। अब टेन थीटा के बारे में आपको पता है, टेन थीटा क्या लेना पसंद करता है, p/b। p बटे क्या, b। p/b यदि देखेंगे तो p क्या है, 3 है और b क्या है, 4 है। तो 3 बटे कितना हो जाएगा, हमें 4 हो गया क्या, यही आंसर। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, कोसेक, कोस, कोट, सारे को निकाल दे रहा हूं मैं। क्या होता है दोस्त, कोसेक। कोसेकेंड भी इसे पढ़ा जाता है। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, क्या बताए थे, कोसेक जो होता है ना साइन का विपरीत होता है। तो साइन का विपरीत करके मान लिख दीजिए, ये 3/5 है साइन, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा का, यही हुआ आंसर। उसके बाद कोस का विपरीत क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें, तो कोस थीटा सेक थीटा एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये हो जाएगा हमें 5/4 आंसर। उसके बाद दोस्त टेन थीटा निकाल चुके हैं। कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा। तो 4 बटे कितना, 3/4 है टेन थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, 4/3। यही क्या हो गया मेरा आंसर। देख लीजिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या किए हम, निकाल लिए हैं। आप भी मेरे साथ निकालने की कोशिश कीजिए, आप भी सीखिए, आपसे भी होगा। लीजिए लिखिए, उम्मीद करते हैं कि आप इनको स्किप करके लिख लिए होंगे और बना लिए होंगे आप। बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर है, इसे खोया नहीं जाता है, यह एक ऐसा चैप्टर है इसमें खोया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें खोया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में प्रस्तुत करते हैं आप लोग के बीच। अगला क्वेश्चन प्रस्तुत, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में बता दिया गया है कि ये जो है ना हमारा 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। इसका नाम भी दे दिया है ABC। क्वेश्चन कहना चाहता है कि आप जो है ना हमें निकाल कर दीजिए
किस किस मान को आप निकाल के दीजिए हमें। क्वेश्चन दूसरा हमारा प्रस्तुत हुआ है, कहता है कि साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा निकालिए, कोस थीटा निकालिए और टेन थीटा निकालिए। और क्या निकालिए? टेन थीटा निकालिए। टेन थीटा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये है हमारा क्या क्वेश्चन। तो आसान है, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो इसको देखना है कि हमें तीनों साइड पता है या नहीं। यहां पर हम देख रहे हैं एक साइड पता है, दूसरा भी साइड पता है, लेकिन हमें ये वाला साइड पता बिल्कुल भी नहीं है। मान यहां पर और कहता है कि ये जो है ना हमारा थीटा कोण बनाता है। थीटा क्या बनाता है? कोण बनाता है। थीटा क्या बना रहा है? हमारा कोण बना रहा है। तो अब यहां से दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये तो हमें आपको पता है कि ये क्या हो गया? एच हो गया। थीटा के सामने की भुजा पी होता है और हमें निकालना है क्या? बी। क्या निकालना है हमें? बी। बी निकालने का एक फॉर्मूला आपको बताए थे दोस्त। बी निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? अंडर रूट, क्या बताए थे दोस्त? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर फॉर्मूला होता है। बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हमें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्या करना है दोस्त? यहां पर हमें बी निकालने के लिए एच को भी बैठा देना है और पी को भी बैठा देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा? हमें बी आ जाएगा। तो इसे कीजिए आगे। बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का क्या? स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मैं आपको बता दूं 169 होता है। तो b बराबर हो जाएगा दोस्त, b बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 25। इसे आप घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा दोस्त? तो b बराबर हो जाएगा आपको, b बराबर हो जाएगा, b बराबर आपको हो जाएगा अंडर रूट 144। और 144 जो होता है